Hello student, now we are going to start our biology second chapter sexual reproduction in flowering plants. At first we recall to reproduction. Reproduction is defined as a biological process in which an organism gives rise to young ones similar to itself. There are two types of reproduction: asexual reproduction and sexual reproduction. When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete formation, the reproduction is asexual. ऑफस्प्रिंग जब बिना फ्यूज़न के रिप्रोड्यूस हो रही है और रिप्रोडक्शन प्रोसेस में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो हम इसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहेंगे. व्हेन टू पेरेंट्स अपोजिट सेक्स पार्टिसिपेट इन द reproductive process and also involve fusion of male and female gamete, it is sexual reproduction. Sexual reproduction में टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे, इनमें गेमिट फॉर्मेशन होगा और गेमिट फ्यूज़न रिप्रोडक्शन फर्टिलाइजेशन होगा. फ्लोरिंग प्लांट्स हमने 11th क्लास में डिफरेंट टाइप के प्लांट्स पढ़े हैं एज एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेट्रोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म. नाउ इन दिस लेसन वी टॉकिंग अबाउट एंजियोस्पर्म प्लांट. एंजियोस्पर्म प्लांट bear flower and fruits. They are seized covered by pericarp. The flower is fascinating organs of angiosperm. All flowering plants show sexual reproduction. Flower is a modified shoot. It has node and internode where flower leaves arising from the nodes. The internodes are highly condensed. एंजियोस्पर्म प्लांट्स की लाइफ साइकिल को समराइज़ करें तो इनकी लाइफ साइकिल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 मेन स्टेजेस शो होती हैं: प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस. प्री फर्टिलाइजेशन स्टेजेस में फ्लावर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, एंडोसियम, गाइनोसियम मैचुरेशन, गेमिटोफाइट, प्रोजेनी फॉर्मेशन, मेल गेमिटोफाइट, फीमेल गेमिटोफाइट, ये सभी इवेंट और स्ट्रक्चर फर्टिलाइजेशन से पहले होती हैं. फर्टिलाइजेशन एंजियोस्पर्म प्लांट्स में डबल फर्टिलाइजेशन होता है जो इनका यूनिक स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हैं. पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस में एंडोस्पर्म फॉर्मेशन, एम्ब्रियो, सीड, फ्रूट फॉर्मेशन होते हैं. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का लास्ट प्रोडक्ट फ्रूट्स एंड सीड्स होता है.
सीड से ही न्यू प्रोजेनी प्रोड्यूस होती है। इन दिस डायग्राम वी अंडरस्टैंड लाइफ साइकिल ऑफ एंजियोस्पर्म प्लांट। वी saw their young sporophyte plant। एंजियोस्पर्म प्लांट की डोमिनेंट जनरेशन स्पोरोफाइटिक होती है। ऑल सेल्स 2n होती हैं। इसमें लीफ, रूट्स, स्टेम प्रोड्यूस होते हैं। फ्लावर जब इनकी वेजिटेटिव स्टेज कंप्लीट हो जाती है और रिप्रोडक्टिव स्टेज में आते हैं तो इनमें फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं। एक सिंपल फ्लावर देखें तो इसमें 4 मेन पार्ट होते हैं। पेटल, सेपल, स्टेमन, पिस्टिल, ये 4 पार्ट होते हैं। हमें इनका चक्र होता है जिन्हें हम डिफरेंट टर्म से डिनोट करते हैं, आगे हम देखेंगे। स्टेमन का जो एंथर पार्ट है, इस एंथर पार्ट में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम होती है, जहाँ माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीज़न से बहुत सारे माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करती हैं। इन माइक्रोस्पोर को हम पोलन ग्रेन्स भी कहते हैं। यहाँ पिस्टिल के ओवेरी पार्ट में बहुत से ग्लोब्यूलर ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं। ओव्यूल मेगा स्पोरेंजियम होती हैं, जिसमें प्रेजेंट मेगास्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन से 4 मेगास्पोर बनाती है। इसमें 3 डेस्टर हो जाते हैं। केवल 1 मेगास्पोर से ही फीमेल गेमेटोफाइट एम्ब्रियोसेक बनता है, जिसमें 7 सेल होती हैं और 8 न्यूक्लियस होते हैं। जब एंथर में पोलन ग्रेन बन जाते हैं तो डेhiscence होता है और पोलन ग्रेन्स यहाँ से बाहर निकलते हैं और पिस्टिल की जो स्टिग्मा पार्ट है, इस स्टिग्मा पार्ट पर जाकर गिरते हैं। इस प्रोसेस को हम पोलिनेशन कहेंगे। स्टिग्मा पर पोलन ग्रेन जर्मिनेट होगा, इससे पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होगा और ये पोलन ट्यूब कहाँ स्टाइल से होती हुई ओवेरी में एंटर करेगी और ओव्यूल में एंटर करेगी। पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट होते हैं जो एम्ब्रियोसेक में रिलीज़ कर दिए जाते हैं। यहाँ एक मेल गैमीट सेंट्रल सेल से फ्यूज़ करके ट्रिपल फ्यूज़न करता है, जिससे एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है, और दूसरा मेल गैमीट एग सेल से फ्यूज़न करके जाइगोट बनाता है और जाइगोट से एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है और ओवेरी फ्लावर ओवेरी फ्रूट्स में कन्वर्ट हो जाती है। इस तरह से 3 क्लियर स्टेजेस हम देख सकते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स की लाइफ साइकिल में। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट स्ट्रक्चर, फर्टिलाइजेशन जो डबल फर्टिलाइजेशन होता है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन स्टेजेस। नाउ वी डिस्कस टू ए टिपिकल सिंपल बाइसेक्सुअल फ्लावर।
Some plants have unisexual फ्लोवर, जिनमें या तो मेल पार्ट स्टेमन होंगे एंडोसियम, या ओनली फीमेल पार्ट पिस्टिल गाइनोसियम प्रेजेंट होंगे। या हम एक बाइसेक्सुअल फ्लोवर को डिस्कस कर रहे हैं। व्हाट इज़ फ्लोवर? फ्लोवर इज़ ए मॉडिफाइड शूट। It has node and internodes where flower leaves arising from the nodes. The internodes are highly condensed. Flower, a fascinating organ of angiosperm and reproductive organs of angiosperm plant. A stalk like structure जहाँ ये स्टेम से फ्लोर को जोड़ता है, इट इज़ पेडिसिल। पेडिसिल का अपर पार्ट जो स्वेलन है, थोड़ा फ्लैटन हो जाता है, इट इज़ थैलेमस। थैलेमस से ही ऑल फ्लोवर पार्ट्स डेवलप होते हैं। फर्स्ट ग्रीन लीफ लाइक स्ट्रक्चर जो है उसे हम सेपल कहते हैं। दे प्रोटेक्ट द फ्लोवर बर्ड ड्यूरिंग बड स्टेज। सेपल का जो वॉल है उसे कोरोला, उसे हम कैलिक्स कहेंगे। सेपल का पूरा जो वॉल होता है उसे कैलिक्स कहेंगे। सेकंड वॉल कोरोला है। सेकंड वॉल कोरोला। बहुत सारे इसमें पेटल्स होते हैं जो डिफरेंट कलर और सेंट स्मेल वाले होते हैं। ये इंसेक्ट को अट्रैक्ट करते हैं पॉलिनेशन के लिए। सेपल एंड पेटल दोनों एसेसरी ऑर्गेन्स हैं जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। थर्ड wall is called androecium. It is male reproductive part of flower. It is outermost essential since participates reproduction. इसके टू मेन पार्ट होते हैं, फिलामेंट एंड अपर नोड लाइक swollen part anther. फोर्थ वॉल पिस्टल और कार्पल से बना है जिसे गाइनोसियम कहेंगे। इट इज़ इनरमोस्ट एसेंशियल वॉल। पिस्टल या कार्पल के 3 मेन पार्ट्स हैं। स्टिग्मा, ये पोलन ग्रेन को रिसीव करती हैं। इट अलाउज ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब एंड रीच द एग सेल। स्टाइल, ये पोलन ट्यूब को पथ प्रोड्यूस करती है, इसी से होकर पोलन ट्यूब ओवरी तक जाती है। थर्ड basal swollen part of pistil is ovary. ओवरी में लोक्यूल और कैविटी होती है और यहीं प्लेसेंटा प्रेजेंट होती है।
इस प्लेसेंटा से ही राउंड बॉडी ओव्यूल लगे होते हैं। ओव्यूल में ही मेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन होता है। नाउ वी डिस्कस स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। Stamen in different flower and plants are different types, shape, size, number. A typical stamen have two main parts, filament and anther. The long and slender stalk called filament, and the terminal generally bilobed structure called the anther. A typical angiosperm anther is bilobed with each lobe having two theca, that is they are disthecous. एंथर टेट्रागोनल स्टेजेस होती हैं 1, 2, 3, 4 और ईच कॉर्नर पर एक माइक्रोस्पोरेंजिया होती है। इस तरह से 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आपको यहाँ दिख रही हैं, 2, 3, 4। टिपिकल एंथर में 2 सेक होंगे, इसलिए हम इसे डाइथिकस कहेंगे। बट मालवेसी फैमिली के प्लांट्स एज गुड़हल, कॉटन, उनमें ओनली सिंगल थीका ही होती है और केवल 2 ही माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, इसलिए हम उन्हें मोनोथीकस कहते हैं। दोनों लोब एक कनेक्टिव टिश्यू से जुड़ी होती हैं। माइक्रोस्पोरेंजियम में माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस डिवीजन से मैनी माइक्रोस्पोर प्रोड्यूस करती हैं और बाद में ये माइक्रोस्पोरेंजिया पोलन सैक्स बन जाती है, जिनमें पोलन ग्रेन्स पैक्ड रहते हैं। उसके बाद में इसमें डिहेसेंस होता है और माइक्रोस्पोर बाहर आ जाते हैं और फ्लावर की स्टिग्मा तक पहुंचते हैं, पॉलिनेशन कंप्लीट करते हैं।